सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या इब्न रसूलल्लाह। हाँ अज़ीज़ो, आज पहली मुहर्रम है, आज पहली मुहर्रम है। आज हमारे यहाँ का दस्तूर ये है कि आज हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर मुस्लिम इब्न अकील का तज़किरा करते हैं, हम मातम करते हैं उस मुस्लिम का, अल्लाह अल्लाह, उस मुस्लिम का कि जो कूफे की गलियों में तन्हा तलवार चला रहा था। हुसैन के साथ में 3 ताकतें ऐसी थीं, खुदा की कसम, कि अगर से हुसैन करबला में इन ताकतों को यकजा कर देते और अगर हुसैन करबला में इन ताकतों को जमा कर देते तो आलम यह है कि करबला में ऐसी तलवार चलती कि सुबह क़यामत तक याद रखा जाता। क्या मैं बताऊं ताकतों को? एक ताकत मोहम्मद हनफिया यानी मौला अली के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई जनाब मोहम्मद हनफिया, कि जिन्होंने मौला अली की ज़रा को इस तरीके से फाड़ दिया जैसे कागज़ को फाड़ दिया जाता है। ये थी मोहम्मद हनफिया की शुजाअत। हुसैन ने मोहम्मद हनफिया को मदीने में अपना जानशीन बना के छोड़ा। अज़ीज़ान मोहतरम, अब 1-2 ताकतें हुसैन के साथ चल रही हैं। एक मुस्लिम इब्न अकील हैं, एक अबुल फ़ज़ल अब्बास हैं। मुस्लिम को हुसैन ने अपना सफ़ीर बना के कूफे भेज दिया। मुस्लिम की शुजाअत आपको मालूम है कि अकेले मुस्लिम कूफे में कैसे तलवार चला रहे थे। एक बहुत बड़ी ताकत थी अबुल फ़ज़ल अब्बास की कि दुश्मन जो भी हमला का प्लान बनाता था वो प्लान इस तरीके से गिर जाता था जैसे रेत की दीवार हवा के झोंके में ढह जाती है कि मगर उधर अब्बास हैं। अल्लाह अल्लाह, मगर हुसैन इब्न अली ने इन तीनों ताकतों को बांट दिया। मोहम्मद हनफिया को हुसैन ने मदीने में छोड़ा, मुस्लिम इब्न अकील को हुसैन ने अपना सफ़ीर बना के कूफे भेजा, अब्बास से हुसैन ने तलवार ले ली। हाँ अज़ीज़ों, आज पहली मुहर्रम है, आपके दिल भरे हुए हैं, आपकी आँखें डबडबाई हुई हैं, हर शख्स रोना चाहता है। अल्लाह अल्लाह, हाय हुसैन आप पर हमारा सलाम। ए हुसैन के सफ़ीर मुस्लिम, तुम पर हमारा सलाम हो। मुस्लिम सफ़ीर बन के कूफे में आए, कूफे वालों ने मुस्लिम के हाथ पर बैत की, हज़ारों लोग बैत कर चुके। अल्लाह अल्लाह, जब मगरिब के बाद मुस्लिम ने नमाज पढ़ा के पीछे घूम के देखा तो कूफे वाले वहाँ से जा चुके थे, क्योंकि दौलत के इख्तिदार के पुजारी जो दौलत की पूजा करते हों वो इब्न ज़ियाद ने दौलत के बल पर उनको ख़रीद लिया था। मुस्लिम कूफे में अकेले थे, मुस्लिम कूफे में अकेले थे। चलते चलते एक दरवाज़े पर आके बैठे, थक के जब दरवाज़े पर बैठे तो अंदर बैठी एक बीबी ने दरवाज़े पर आहट महसूस की। जब उसने आहट महसूस की तो कहा कि ये कौन है। दरवाज़े को खोला तो कहा कि ये शख्स क्यों बैठे हो यहाँ? कहा कनीज़ खुदा क्या पानी मिलेगा थोड़ा सा? कनीज़ खुदा क्या पानी मिलेगा? उस मोमिना ने पानी ला के पिलाया। मुस्लिम इब्न अकील ने पानी पिया और पानी पीने के बाद सर झुका के बैठ गए। वो ज़ईफ़ा शफ़क़त मादर से देखती रही और देखने के बाद कहती है कि जाओ अपने घर जाओ, ज़माना पूरा शोभ है, ज़माना अच्छा नहीं है, जाओ अपने घर जाओ। कि सर झुका के कहा कि बीबी वो कहाँ जाए जिसका घर ही ना हो, बीबी वो कहाँ जाए जिसका घर ही ना हो।
अल्लाह अल्लाह। कहा कि क्या परदेसी मालूम होते हो? कहा कि हाँ मैं परदेसी हूँ, हाँ मैं परदेसी हूँ। कहा कहाँ के रहने वाले हो? कहा कि मदीने का रहने वाला हूँ। कहा कि तुम्हारा और कोई ज़रा वजाहत करो अपनी। कहा कि क्या नाम है? कहा मुस्लिम। कहा और वजाहत करो। इब्ने अकील वो ज़ई फारूकी। कहा कि वही अकील जो अली के भाई हैं? कहा कि हाँ वही अकील जो अली के भाई थे। अल्लाह अल्लाह। बस वो ज़ईफ़ा काँपने लगी, दरवाज़े को खोला। कहा मेरा आका मेरे दरवाज़े पर बैठा है। मुस्लिम इब्ने अकील को लेके घर में आती है, दस्तरखान बिछाती है, मगर गैरत हाशमी ने यह गवारा न किया कि मुस्लिम किसी के दस्तरखान पर बैठ के कुछ नौश करें। अल्लाह अल्लाह। पूरी रात मुस्लिम ने इबादत में गुजारी। तवा के बेटे ने इब्ने ज़ियाद को जाके बताया कि मुस्लिम हमारे घर में हैं। आपको मालूम है कि इब्ने ज़ियाद ने तवा के घर का मुहासरा करवाना शुरू किया। सुबह सादिक का वक्त था कि घोड़े की टापों से ज़मीन हिल रही थी कि मुस्लिम ने जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज़ें सुनी तो जल्दी जल्दी असलहा एक जंगी को जिस्म पर ज़ेब तन करने लगे और खोद को सर पर पहना, जिस्म पर ज़रा पहनी, हाथों में लोहे के दस्ताने पहने और पहन के निकलना चाहते हैं तो वो मोमिना आती है, दरवाज़े पर खड़ी हो जाती है, हाथों को जोड़ती है, कहती है मेरे आका मैं आपको जाने न दूंगी, मैं आपको जाने न दूंगी। अल्लाह अल्लाह। जब मुस्लिम ने यह सुना तो कहा कि तवा हट जाओ, अगर मैं नहीं गया तो यह फ़ौज दर्राना तेरे घर में दाखिल हो जाएगी और तेरी बेपर्दगी होगी। मैं कहूँगा ए मुस्लिम, एक मोमिना का इतना ख्याल, ज़रा बाद शहादत हुसैन आके देखिए, यही कूफा है, ज़ैनब के सर पर चादर नहीं है, एक रसन है, 12 गले हैं। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों, मुस्लिम तवा के घर से बाहर आते हैं, क़यामत की तलवार चलाते हैं और यहाँ तक के आलम यह है मुस्लिम की शुजाअत का कि जिसके कमर के पटके पर हाथ डालते हैं उसको उठा के फ़ज़ा में उछाल देते हैं। जो मुस्लिम के सामने आता है उसको मुस्लिम तलवार से 2 टुकड़े कर देते हैं। अल्लाह अकबर। सलाम उस सफ़ीर पर जिसे लड़ने के लिए मैदान न मिला और जिसे दाद शजात दिलाने के लिए देने के लिए कोई न मिला। अल्लाह अल्लाह। धोखे से मुस्लिम को गिरफ़्तार किया गया। मुस्लिम एक गड्ढे में तशरीफ़ लाते हैं, तलवार वाले पीछे हटते हैं, नैज़ा बरदार आगे बढ़ते हैं और आलम यह है कि जिनके पास लंबे लंबे नैज़े थे वो आगे बढ़े, मुस्लिम का जिस्म नैज़ों से चलनी, मुस्लिम को गिरफ़्तार करके लाया गया, इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। किसी ने कहा मुस्लिम तुमने अमीर को सलाम नहीं किया? कहा वाह हो तुम पर, माली अमीर सिवाल हुसैन, मेरा अमीर सिवाय हुसैन के कोई नहीं। ये कह के मुस्लिम ने कहा कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल अल्लाह। कहा मुस्लिम सलाम करो या ना करो, तुम्हें तो कत्ल होना ही पड़ेगा, तुम्हें तो कत्ल होना ही पड़ेगा। अल्लाह अल्लाह। मुस्लिम को कूफे के दारुल इमारा पर जल्लाद ले जाता है और मुस्लिम के सर व तन में जुदाई करता है। अजीज़ों कलेजा थाम के सुनिएगा, मुस्लिम का सर कूफे के दारुल इमारा पर था, मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में फिराई जा रही थी। हाय उस बेकस पर हमारा सलाम जिसका सर कूफे के दारुल इमारा पर था। एक मुस्लिम का लाशा कूफे में ना उठा, एक अब्बास की मैयत दरिया से ना उठी, एक हुसैन का लाशा करबला में घोड़े की टापों से पामाल हो रहा है। ज़ैनब निकली, अरे मेरा भैया, अरे मेरा माजाया, अरे मेरा हुसैन। अल्लाह अल्लाह नतुल्लाह।
है।